हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉ एंड आर्ट बाय मनु। अभी तक हम कैलीग्राफी की 9 सीरीज़ कर चुके हैं और आज हम 10th पार्ट करने जा रहे हैं। कैलीग्राफी के बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं। अभी तक हमने कैलीग्राफी की फॉक्स कैलीग्राफी का स्टाइल सीखा, जिसमें हमने अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स सीखे और फिर वर्ड्स बनाना सीखा और कई उसमें डिफरेंट स्टाइल सीखे। और इसके साथ साथ हमने टेक्सचर्स भी बनाने सीखे। आज हम रोमन स्टाइल की कैलीग्राफी लिखेंगे, जिसमें लेटर्स बिल्कुल सिंपल लेटर्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्टाइल नहीं है, बट ये फ्री हैंड विद ब्रश है। हम पोस्टर या एक्रेलिक कलर यूज़ करके ये कैलीग्राफी लिखेंगे। इसका जनरली यूज़ तब होता है जब हम लोग कोई पोस्टर डिज़ाइनिंग करते हैं जिसमें हमने कैलीग्राफी लिखनी होती है और हम ब्रश पेन्स यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्री हैंड किस तरह से कैलीग्राफी लिखी जाती है रोमन स्टाइल में, आज हम वो सीखेंगे और उसके साथ साथ 2 टेक्सचर्स भी सीखेंगे इस वीडियो के एंड में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आप टेक्सचर्स को भी सीख सको। टेक्सचर्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, क्योंकि हम कोई भी चीज़, कोई भी कोटेशन या कोई भी पोस्टर बना रहे हैं तो उसकी बैकग्राउंड में हम टेक्सचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप पूरा डिटेल से सीख सको। अब हम इस स्टाइल की कैलीग्राफी के अल्फ़ाबेट सीखेंगे जो हम ब्रश से लिख रहे हैं और पोस्टर कलर या एक्रेलिक कलर यूज़ करके। तो मैंने सबसे पहले शीट पे ये ब्लॉक बना लिए। मैंने ये 4 सेंटीमीटर का ब्लॉक बनाया है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर ब्लैंक छोड़ दिया, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 1 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर। इस तरह करके मैंने ब्लॉक बना लिए। 4 सेंटीमीटर इसलिए कि यहाँ पे इतनी हाइट के मैंने लेटर्स लिखने हैं, और 1 सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि ये मैंने ब्लैंक छोड़नी है बीच में जगह। जैसे आप इसमें देख रहे हो, ये जगह ब्लैंक छोड़ी हुई है। अगर मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगी तो ये आपस में बिल्कुल जुड़ जाएंगे और मर्ज हो जाएंगे। तो हमने ये जो 4 सेंटीमीटर वाला ब्लॉक है, ये उतना बड़ा लेना है जितना हमने लेटर्स लिखने हैं। बड़ा या छोटा हम अपनी चॉइस से कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि अगर हम उस लाइन के नीचे एक और लाइन लिख रहे हैं तो हमें बीच में ब्लैंक स्पेस छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने पेंसिल और स्केल यूज़ करके ये ब्लॉक्स बना लिए। मैंने थोड़े से डार्क बनाए हैं। आप जब शीट पे बनाओगे तो और लाइट बनाना ताकि वो बाद में इरेज हो सके। मैंने डार्क इसलिए बनाया है ताकि आपको वीडियो में विजिबल हो। ठीक है, अब हम कैलीग्राफी पेन्स यूज़ नहीं कर रहे। मैं ये एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ। आप पोस्टर या एक्रेलिक कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। हमने फ्लैट ब्रशेस लेने हैं। फ्लैट ब्रश, जितना बड़ा नंबर लोगे उतने बड़े लेटर्स लिख सकते हैं, जितने छोटे लेटर्स उतना छोटा नंबर। बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो ब्रश है उसके ब्रिसल्स जो हैं वो बहुत फाइन होने चाहिए, उसके बाल नहीं निकले होने चाहिए। और अगर आप अपने ब्रश की प्रॉपर केयर करते हो तो आपके ब्रशेस ख़राब नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि केयर किस तरह करी जाती है ब्रशेस की, ये सीखना है, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हो। मेरे चैनल पे हाउ टू केयर योर ब्रशेस वीडियो है, जिसको आप देख सकते हो। ब्रश की केयर करो तो ब्रशेस की लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब हम लेटर्स लिखना सीखेंगे और मैं साथ साथ बताऊंगी कि किस तरह से आपने स्ट्रोक लेना है। यहाँ पे भी मैं अब बता रही हूँ। मैंने ब्रश को, मैं आपको एक बार डिप करके भी दिखाती हूँ। मैंने ब्रश को कलर में डिप किया। कलर को मैंने स्लाइटली सा डिल्यूट कर लिया है ताकि ब्रश की मूवमेंट ईजी हो जाए। मैंने कलर को डिप किया और एक्स्ट्रा कलर को रिमूव कर दिया इस तरह से। अब हम लेटर्स लिखेंगे। ये हमारा है लेटर ए। अब हमें समझना ये है कि हमारे स्ट्रोक किस तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट स्ट्रोक ऊपर से नीचे, सेकंड स्ट्रोक ऊपर से नीचे, एंड फिर थर्ड स्ट्रोक। ये है हमारा लेटर ए। हमने जितना थिक ब्रश लिया उतने थिक हमारे स्ट्रोक्स आएंगे और उतने ही बोल्ड लेटर्स हमारे बनेंगे। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना थिक देना चाहते हैं। अब हम लिख रहे हैं बी। बी के लिए एक स्ट्रेट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक और
ये उसी को नीचे तक लेके आए। ठीक है, यहाँ तक ज्वाइन नहीं करना, ये हम थर्ड स्ट्रोक में करेंगे। एक बार आपको मैं स्ट्रोक्स बताती हूँ। हमारा फर्स्ट स्ट्रोक, अब सेकंड स्ट्रोक यहाँ तक आके कॉन्टिन्यूटी में यहाँ तक चल रहा है। हमने बीच में ब्रश को उठाना नहीं है, कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। और थर्ड स्ट्रोक यहाँ से यहाँ तक, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम सी लिखेंगे। सी नॉर्मल जैसे हम फॉक्स कैलीग्राफी में लिखते हैं उसी तरह से लिखते हैं। नाउ डी, डी के लिए हमने स्ट्रेट स्ट्रोक और ये पूरा कर्व। ठीक है, फिर ई, अब हमने स्ट्रेट लाइन लगाई ई के लिए, तो हमारे ब्रश का जो पोर्शन है वो थिक वाला आ रहा है। अब हम ऊपर की लाइन लगाएंगे तो थिन, ब्रश को टर्न नहीं करना, थिन लाइन, थिन लाइन और थिन लाइन। हमने ब्रश को इस तरह से टर्न करके फ्लैट लाइन नहीं देनी, हम थिन लाइन ही दे रहे हैं। अब इसके बाद एफ, एफ में भी अगेन वही चीज़ कि थिन लाइन। ठीक है, ये हमारे हो गए ए टू एफ। अब जी में हमने सी की तरह ही एक कर्व बनाया, बट यहाँ तक, आगे तक नहीं लेके गए हम इसको, यहीं तक हमने कर्व बनाया। अब हमारा स्ट्रोक यहाँ से ऐसे आएगा, पॉइंटेड, ब्रश को टिप से यूज़ किया, फ्लैट और फिर पॉइंटेड। इसको मैं एक बार आपको समझाती हूँ कैसे। हमारा फर्स्ट स्ट्रोक जो है वो यहाँ तक आया, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रोक है। सेकंड स्ट्रोक यहाँ से लेके यहाँ तक आया। ठीक है, इससे हमें, इस कैलीग्राफी के स्टाइल से हमें लेटर्स को पहले पेंसिल से लिखना नहीं पड़ता, हम बहुत इजीली फ्री हैंड लिख सकते हैं। एच बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट लाइन। बस इसमें आपने ये ध्यान रखना है, जहाँ ब्रश का टिप यूज़ हो रहा है वहाँ टिप ही करना है यूज़, उसको टर्न करके उसके फ्लैट इफेक्ट नहीं देना हमने। नाउ लेटर आई, इसके बाद जे, जे में भी हमने यहाँ तक स्ट्रोक लिया। अब हम यहाँ से स्ट्रोक लेंगे। उसका रीज़न ये है कि जब हम इकट्ठा स्ट्रोक लेंगे तो उसकी शेप थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, यहाँ से थिन नहीं आता, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, ब्रश प्रॉपर मूव नहीं करता। तो हम पहले यहाँ तक स्ट्रोक देंगे। एक मिनट में आपको बताती हूँ। फर्स्ट स्ट्रोक यहाँ तक, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रोक है। नाउ सेकंड स्ट्रोक ऊपर से यहाँ नीचे की तरफ और आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये है जे। अब इसके बाद हम के लिखेंगे। सिंपल वर्ड है के। एल, एल में हम थोड़ा सा इसको टर्न कर सकते हैं, ऐसे हल्का सा ट्विस्ट कर सकते हैं, बट अगर आपको इसे इस तरह से ट्विस्ट करना मुश्किल लग रहा हो तो आप स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हो। अब एम, एम के लिए हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेनी है। एम जो है वो नॉर्मली बाकी लेटर्स के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ब्रॉड होता है। अब हम यहाँ से इधर नीचे तक लेंगे। आप चाहो तो नीचे तक टच कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक भी रखोगे तब भी अच्छा लगता है। थर्ड स्ट्रोक एंड देन फोर्थ स्ट्रोक। ठीक है, हमारे स्ट्रोक की डायरेक्शन ये रहेगी, ऊपर से नीचे फर्स्ट स्ट्रोक, ऊपर से नीचे सेकंड स्ट्रोक, नीचे से ऊपर थर्ड स्ट्रोक एंड देन फिर से फोर्थ स्ट्रोक। ठीक है, ये है हमारे स्ट्रोक्स की डायरेक्शन। अब हम
एन लिखेंगे, ठीक है, ये है लेटर एन। अब ओ में हमने ओवल बनाना है इस तरह से। पहले हाफ, हम जब ब्रश पेन से लिखते हैं तो हम पूरा कर्व ले लेते हैं कि जहाँ पर थिक लाइन नीचे आ रही है वो थिक लाइन और ऊपर जा रही है तो वो थिन लाइन। बट जब हम ब्रश से लिखते हैं वाटर कलर या पोस्टर कलर के साथ, तो हम पूरा ओवल एक साथ नहीं लेते, हमें हाफ हाफ करके ओवल लेना है इस तरह से। उससे शेप बहुत सुंदर आती है, अदरवाइज शेप इतनी अच्छी नहीं आती है। अब हम लेटर पी लिखेंगे। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फर्स्ट स्ट्रोक यहाँ तक, सेकंड स्ट्रोक इनको आपस में मिला देना है, ठीक है। अब लेटर पी, बस इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि जहाँ पर भी आपका ब्रश, जैसे आपने एक बार पोजीशन में पकड़ लिया उसी पोजीशन में चलाना है। जहाँ फ्लैट आ रहा है वहाँ फ्लैट लाइन, अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो फ्लैट नहीं आ रहा, टिप यूज़ हो रहा है। यहाँ आते आते फ्लैट हो रहा है तो फ्लैट आते हैं, तो फिर टिप यूज़ हो रहा है तो टिप आने दो। उसको टर्न नहीं करना कि हम सोचें कि ऐसे करके फिर ऐसे करके करें, हमने उसको टर्न नहीं करना, एक ही पोजीशन में पकड़ के रखना है, ठीक है। अब हम ओ की तरह ही क्यू लिखेंगे, हाफ ओवल, देन अगेन अ फुल ओवल। अब हम यहाँ से ये एक टर्न देंगे, ओके, ये है क्यू। अब हम आर लिखेंगे, आर अगेन पी की तरह ही होगा, ये पी की तरह, और नीचे हमने ये ऐसे स्ट्रोक दिया, ठीक है। अब एस में हम पहले ये स्ट्रोक देंगे। हमारा फर्स्ट स्ट्रोक है यहाँ से लेके यहाँ तक, फर्स्ट स्ट्रोक, ठीक है। क्योंकि अगर हम पूरा इकट्ठा लिखते हैं यहाँ से यहाँ तक तो वो ब्रश टर्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिस के साथ आप लिख सकते हो, बट इफ़ यू आर अ बिगनर तो आपको मुश्किल लगेगी, तो हम इस तरह से लिखेंगे। पहले हमारा फर्स्ट स्ट्रोक जो सेंटर पार्ट ऑफ एस है, सेकेंड स्ट्रोक एंड थर्ड स्ट्रोक, 3 पार्ट्स में हम एस लिखेंगे। अगेन टी इज वेरी सिंपल, स्ट्रेट लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हमारी वर्टिकल लाइन जो थी वो थिक आ रही है क्योंकि फ्लैट ब्रश आ रहा है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने ब्रश की मूवमेंट को, ब्रश की पोजीशन को चेंज नहीं किया, इसलिए वो थिन आ रही है। तो इसलिए ये चीज़ मैटर नहीं करती। इवन ये चीज़ ज़्यादा सुंदर लगती है कि नेचुरली आपने ब्रश का स्ट्रोक लिया। ये हमने यहाँ से ऐसे स्ट्रोक लिया यहाँ तक, और फिर नेक्स्ट स्ट्रोक यहाँ तक। अब हम वी लिखेंगे, ये, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ से ये टिप भी ले सकते हो या इसको अवॉइड भी कर सकते हो, सिंपल भी लिख सकते हो। अब हम डब्ल्यू लिखने वाले हैं। डब्ल्यू के लिए हमने फर्स्ट जो लाइन है वो थोड़ी सी स्लांटिंग लेनी है, इस तरह से स्लाइटली सी स्लांटिंग। अब सेकेंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक एंड नाउ फोर्थ स्ट्रोक, ठीक है। ऊपर से नीचे फर्स्ट स्ट्रोक, ऊपर से नीचे सेकेंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक एंड फोर्थ स्ट्रोक। हमारे चारों ही स्ट्रोक जो हैं वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अब हमने एक्स के लिए ये इस तरह से स्ट्रोक लेना है। मैं आपको ब्रश से ही बताती हूँ। क्रॉस बनना है तो हमें थोड़ा सा डायगोनल लेना पड़ेगा स्ट्रोक को, इस तरह,
हम क्रॉस बनाएंगे। अब वाई के लिए फर्स्ट स्ट्रोक यहाँ तक, सेकंड स्ट्रोक यहाँ तक और थर्ड स्ट्रोक ये नीचे। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक एंड दिस इज थर्ड स्ट्रोक। हमने एक स्मॉल वी बनाया और उसके नीचे लाइन लगा दी जो हमारा वाई की नीचे की लाइन है। अब जेड के लिए हमने ये एक डायगोनल लाइन लगाई, दिस इज जेड। तो इस तरह से हम A to Z तक सभी लेटर्स लिखेंगे। हमने मोस्टली जब पोस्टर्स बनाते हैं तो हमने जैसे सपोज लिखना है सेव वाटर, तो हम एक लाइन ऊपर ऐसे ब्लॉक बनाएंगे और एक नीचे या एक ही लाइन में बनाना है और उस ब्लॉक के अंदर ही हम लेटर्स लिखेंगे, ऊपर और नीचे वाली लाइन पे वो टच हो, तभी हमारे लेटर एक सिमेट्री में आएंगे और वो नीट लगेंगे। इसी तरह से अगर सपोज आपने कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मदर्स डे, कुछ भी, तो आप छोटा ब्रश लेके, पतला ब्रश, जैसे मैंने ये वाला ब्रश लिया, ये 1 नंबर का ब्रश लिया, तो इससे ब्लॉक को भी थोड़ा सा छोटा करके 4 सेंटीमीटर की जगह आप 2 सेंटीमीटर का कर सकते हो और उसके अंदर आप हैप्पी बर्थडे लिखोगे। तो इस तरह से हम रोमन लेटर्स लिखते हैं। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फ्लरिशिंग कैलीग्राफी सीखेंगे और बाउंसी लेटर्स सीखेंगे। अब हम सीखते हैं 2 टाइप्स के टेक्सचर्स। मैंने इस एक टेक्सचर के लिए लीव्स ली हैं। कोई भी किसी भी प्लांट की लीव, लंबी लीव, छोटी या ब्रॉड लीव, कोई भी लीव आप ले सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि इसकी बैक साइड पे ये लाइंस थोड़ी सी ज़्यादा हों। मेरे वाले में थोड़ी कम है, अगर और ज़्यादा हो तो और अच्छा इफेक्ट आएगा। जितनी ज़्यादा ये उभरी हुई लाइंस होंगी उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। तो हम एक लीव के साथ टेक्सचर दे रहे हैं। मैंने एक्रेलिक कलर ही लिए हैं, कोई भी कलर्स आप अपनी चॉइस से ले सकते हो। हाँ, अगर आपने इसके ऊपर कुछ कैलीग्राफी की कोटेशन लिखनी है तो कोशिश करो थोड़ा सा लाइट शेड लो। एक पेपर रखेंगे, उसके ऊपर हम कलर लगाएंगे। कलर को डिल्यूट नहीं करना, कि अगर आप सोच रहे हो कि थिक है कलर तो मैं डिल्यूट कर लूँ, तो डिल्यूट नहीं करना, क्योंकि अगर आप डिल्यूट कर लेते हो कलर को तो उसके अंदर जो लाइंस का इफेक्ट है वो नहीं आएगा। इस तरह से हम 2 या 3 कलर्स की शेडिंग भी दे सकते हैं। ये हमने इस तरह कलर लगाया। मैंने बहुत थोड़ा सा ब्राउन लगाया है, क्योंकि अगर मैंने इसके ऊपर कैलीग्राफी से कुछ लिखना है तो ब्लैक कलर यूज़ करना है, इसलिए वो दिखेगा नहीं। इसको हल्का हल्का प्रेस किया और फिर इसको हमने उठा दिया इस तरह से, और हम पूरी शीट पे इस तरह से लीव्स का इफेक्ट दे सकते हैं। चाहो तो आप बिल्कुल पास पास दे के प्रॉपर एक टेक्सचर की तरह इसको यूज़ कर सकते हो, या लीव्स का ही इफेक्ट अगर हम देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह हम हल्का हल्का प्रेस करेंगे और वो लीव का टेक्सचर जो है वो शीट के ऊपर आ जाएगा। तो जितने पोर्शन पे भी हम ये इफेक्ट देना चाहते हैं, देने के बाद हम प्रॉपर अच्छे से ड्राई होने देंगे, और ड्राई होने के बाद हम इसके ऊपर अपने कैलीग्राफी पेन से कोटेशन लिख देंगे। तो ये है एक टाइप टेक्सचर की। इस तरह से आप पूरी शीट को फिल कर सकते हो। अब मैं एक दूसरा स्टाइल आपको सिखाती हूँ, जिसके लिए हम एक्रेलिक या पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट अभी मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं ये एक स्टेंसिल ले रही हूँ। ये एक शीट पे बना हुआ स्टेंसिल है, एक्रेलिक शीट पे बना हुआ स्टेंसिल। ये स्टेंसिल इजीली मार्केट में अवेलेबल है, अलग अलग डिज़ाइंस में, बहुत सारी वैरायटी अमेज़ॉन, मीशो और बहुत सारी और भी साइट्स पे अवेलेबल है, और आपको बहुत तरह तरह की वैरायटी मिल जाएगी। तो आप कोई भी स्टेंसिल ले सकते हो, ये पेपर के ऊपर हो या एक्रेलिक शीट के ऊपर, कोई भी ले सकते हो। एक्रेलिक शीट का ये बेनिफिट होता है कि हम इसको बहुत बार यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता, क्योंकि जो इसके ऊपर कलर होगा उसको हम इजीली वॉश आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा रब किया तो वो यूज़ हो सकता है दोबारा से। बट अगर आपको पेपर वाले मिलते हैं किसी स्टेशनरी शॉप से तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो आप खुद भी कट कर सकते हो। और बहुत जल्द मैं आपको किसी वीडियो में स्टेंसिल कटिंग भी सिखाऊंगी। तो अभी हम रेडी स्टेंसिल ले रहे हैं।
अगर आपको उसको परचेज़ करने में मुश्किल हो या अवेलेबिलिटी नहीं पता चले तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जिससे मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगी और आप इजीली परचेज़ कर सकते हो। ये स्टेंसिल अभी हमने लिया। मैं एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकती हूँ, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक्रेलिक कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर एक्रेलिक कलर यूज़ करने हो तो वही ड्राई इफ़ेक्ट ही करना है कि एक्रेलिक कलर में ड्राई शेड्स ही यूज़ करने हैं। ये मैं इंक पैड्स यूज़ कर रही हूँ। ये भी मार्केट में अवेलेबल है। आप स्टेशनरी शॉप से पता करोगे तो इंक पैड्स ईज़िली मार्केट में अवेलेबल हैं। मेरे पास छोटे साइज़ में है, ये बड़े साइज़ में भी मिल जाते हैं और मैंने काफ़ी सारे कलर्स का एक बॉक्स मंगाया था अमेज़ॉन से, बट अगर आप चाहो तो सिंगल कलर की बड़ी पैकिंग भी मंगा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो अभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं और एक ये डैबर यूज़ कर रहे हैं, जो स्पॉन्ज डैबर। मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोज़ में इसको यूज़ किया है, रेजिन आर्ट की वीडियो में। तो ये स्पॉन्ज डैबर है जो स्टेशनरी शॉप पे मिल जाता है। अभी हम यूज़ करते हैं पिंक कलर। एक मिनट, पिंक एंड मूव, इन दोनों कलर्स को हम यूज़ करते हैं। हमने ये दोनों कलर्स लिए, डैबर पे इस तरह से इसको लगाया। पिंक शायद थोड़ा ड्राई हो चुका है, हम कोई और कलर यूज़ कर लेते हैं इसकी जगह, दिस वन, डार्क पिंक। इसको हमने इस तरह से डैबर पे लगाया और अपने स्टेंसिल को पकड़ के, या इसके ऊपर सेलो टेप लगा लो, आप ज़्यादा बेटर रहता है कि सेलो टेप से एक बार साइड से इसको सेट कर लो। बस इस तरह से हल्का हल्का रब करना है, बहुत धीरे धीरे। अभी मैं आपको इसको एक्रेलिक कलर से भी करके दिखाऊंगी कि अगर आपने एक्रेलिक कलर से करना है तो थोड़ा सा डिफरेंट इफेक्ट आता है, बट आप कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि जब आप एक बार इसको शुरू कर दिया आपने, तो बीच में आपका स्टेंसिल हिलना नहीं चाहिए। अगर आपका स्टेंसिल बीच में हिल जाएगा तो ये शेप्स इसकी जो आ रही हैं वो ख़राब हो जाएंगे। इसी के लिए इजी मेथड ये होता है कि हम इस पर टेप लगा दें। टेप लगाने से ये एक बार फिक्स हो गया तो आप इजीली काम कर सकते हो, वो हिलेगा नहीं, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री होके काम कर सकते हो। बट अभी के लिए मैंने ऐसे ही पकड़ा हुआ है बहुत केयरफुली कि ये हिले नहीं। मैं इधर की पोर्शन, इधर वाला जो पोर्शन है उसको आपको फ्लैट ब्रश से करके दिखाऊंगी, इधर वाले पोर्शन को मैं आपको इससे करके दिखा रही हूँ। ये जो इंक्स हैं इससे इफ़ेक्ट बहुत लाइट और प्रिंटिंग जैसा इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि इसकी थिकनेस नहीं है कलर की, तो बहुत प्रिंटिंग जैसा और बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आता है। हम ये इफ़ेक्ट अपनी शीट पे देके इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोई कोटेशन लिख सकते हैं। ये है हमारा स्टेंसिल। मैं अभी आपको उठा के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो हिल जाएगा। तब एक बार पहले मैं आपको दूसरा इफ़ेक्ट भी दिखा दूँ एक्रेलिक कलर का। मैंने एक्रेलिक कलर के लिए ऑरेंज कलर ही लिया, जो मेरा निकला हुआ कलर था पैलेट में। उसको मैंने फ्लैट ब्रश पे लिया और एक्स्ट्रा कलर को रिमूव कर दिया। अब हम इस तरह से स्ट्रेट स्ट्रोक्स देंगे, बहुत लाइट लाइट। इसको बोलते हैं ड्राई ब्रश इफेक्ट। इस तरह से हम स्ट्रोक्स देंगे। कलर को बहुत कम क्वांटिटी में लेना है ब्रश पे और इस तरह से स्ट्रोक्स देंगे। एक ही डायरेक्शन में कोशिश करो तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ये स्ट्रोक्स देने के बाद हमने बहुत धीरे से इसको उठा लेना है। आप देख रहे हो ये पूरा टेक्सचर कितना सुंदर आया है। हाँ, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि कलर कहीं कहीं ज़्यादा आ जाता है, बट ये जो हम इंक पैड्स वाला इफ़ेक्ट देते हैं वो बहुत ज़्यादा नीट और बहुत लाइट टेक्सचर आता है, जिससे वो ऐसा इफ़ेक्ट लगता है कि जैसे शीट पे ऑलरेडी प्रिंट है। बट अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप ये भी कर सकते हो। और अगर आप एक्रेलिक कलर, इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके। और बहुत जल्द वीक में एक बार मैं लाइव आने वाली हूँ, जिससे आप बहुत कुछ लाइव सीख सकोगे और अपनी क्वेरीज़ को मेरे से डायरेक्ट पूछ सकोगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।